स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत जो इमिग्रेशन के हवाले से जो नई पॉलिसीज़ बना रही है, इस पे कई लोग जो हैं वो इतराज़ भी करते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो काफ़ी सख्त हैं और लोगों की स्वीडन में सेटलमेंट में काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा होंगी। हुकूमत का कहना यह है कि जो लोग यहाँ पे गैर मुल्की पस मंज़र के आके स्वीडन में रहना चाहते हैं वो यहाँ की ज़बान सीखें, यहाँ की सकाफ़त को समझें, यहाँ पे वो काम करें और यहाँ पे वो इंटीग्रेट हों, यानी सोसाइटी में वो उसी तरह से रहें जिस तरह के बाकी स्वीडिश शहरी रह रहे हैं और वो सोसाइटी का हिस्सा बन के रहें, वो इससे अलग ना रहें। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। अभी एक हाल ही में जो गोथनबर्ग यूतेबरी की जो कौंसिल है, कम्यून है, उसने वहाँ आने वाली 100 जो फैमिलीज़ थी, नई फैमिली, इमिग्रेंट फैमिलीज़, उनको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया कि जिसमें उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि उनको जो है वो आप डे केयर में, प्री स्कूल में भेजें और किस तरह से उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए, किस तरह से वो ज़ुबान सीखें। क्योंकि जो 1 जुलाई से जितनी भी कम्यून्स हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी कम्यून में रहने वाले 3 से 5 साल के बच्चे जो हैं उनके वालिदैन को ये इतला दी जाए, मालूमात दी जाए कि किस तरह से अपने बच्चों को वो जो है वो डे केयर्स में, स्कूलों में भेजें या उनकी बाकी जो निगहदाश्त है, बच्चों की जो राइट्स हैं, बच्चों को के हवाले से जो मसाइल हैं, इन पे सब पे वो बात करें। अब हुआ ये कि जो गोथनबर्ग की, यूतेबरी की जो कम्यून है उसने 100 फैमिलीज़ को इस इंफॉर्मेशन मीटिंग के लिए बुलाया। आप गेस करें कि कितने लोग गए होंगे? एक फैमिली भी नहीं गई। यानी वो बुलाने वाले वहाँ पे बैठे रहे, सारे जो कम्यून के लोग थे, जो बाकी से रिलेटेड लोग थे, एक फैमिली भी वहाँ पे नहीं गई। अब ये देखें कि ये जब सूरत हाल प्रेस में आई है और इसमें वो लोग या जमातें जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। ये क्योंकि ये लोग जी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये सोसाइटी में रह नहीं सकते, इनको क्यों फिर यहाँ रहना चाहिए कि जब ये यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते या ये स्वीडन के मुताबिक रहना ही नहीं चाहते तो ये फिर क्यों स्वीडन में रहें? तो इसका जवाब आप लोग दें कमेंट्स की सूरत में। एक खातून जिसको वहाँ जाना था वो वहाँ नहीं गई, तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गई? तो उन्होंने कहा जी मैं इसलिए नहीं गई कि जो है वो मुझे खदशा था कि मेरा बच्चे मुझसे छीन लेंगे। ये बड़ी अजीब उन्होंने तोजी की। और ये जो मैं आपको ये व्लॉग है, ये स्वीडिश टेलीविजन ने इस पे पूरी रिपोर्ट पेश की है। और आप ये देखिए कि जब मीडिया में इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो हमारे जो लोग आ रहे हैं जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड के हैं उनके हवाले से फिर यहाँ पे किस किस्म की बातें होंगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए।